बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ अपने मैथ बैटल चैनल पे आप लोगों के लिए गेस्ट पेपर लेके। कुछ गेस्ट हैं, यानी कि चैप्टर वाइज हम चलेंगे। जैसा कि एक्सरसाइज 17 कि चैप्टर 17 हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब 17 के बाद 18 आता है। अब इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम चैप्टर वाइज चलें, ठीक है। अब ये है कि हम चैप्टर वाइज इस तरह करेंगे कि चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट सवाल होंगे, जिस तरह मैंने 10 ईयर्स मॉडल पेपर है उनके अंदर सवालात होते हैं 10 ईयर के, ठीक है। तो उनमें 10 ईयर के हिसाब से हम इस पे सवाल के मुताबिक चलेंगे। सवाल बाय सवाल आप लोगों को करवाता रहूँगा। जिस तरह चैप्टर 18 है वो करवाऊंगा, फिर उसके बाद चैप्टर 19 है, फिर 20 है, फिर इस तरह चैप्टर वाइज हम तकरीबन इन पेपर तक, जो मैथ का पेपर है, जिस दिन आप लोगों का मैथ का पेपर होगा उस दिन तक हम जितनी कोशिश करते हैं कि जितने हम शॉर्ट लॉन्ग जितने भी हम कर सकते हैं हम इंशाल्लाह उसको सॉल्व करें, ठीक है। तो मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को इंशाल्लाह कि मैं कोशिश करूंगा कि सारे करवा दूं, लेकिन कुछ अगर रह जाएं तो कोई माइंड ना कीजिएगा। जो अगर कर सका वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कहता है, ये चैप्टर 18 के सवाल हैं, चैप्टर 18 में से हैं, यानी एक्सरसाइज जिस तरह चैप्टर 18.3 18.4 इस तरह, यानी इन 18 चैप्टर में से उनकी एक्सरसाइजों में से सवाल लिए गए हैं, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कि पहला सवाल क्या कहता है। कहता है कि इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल है सी रेशो डी के और इक्वल है ई रेशो एफ के, तो शो डैट, तब मुझे ये साबित करो कि ए 4 बी स्क्वायर, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अगर आपको ये कंडीशन दे दी गई है तो ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल साबित करो। तो आपने रेशो पहले पढ़ी होगी, आप लोग लास्ट पेपर आप लोगों के हो रहे हैं, रेशो आप लोगों ने पढ़ी होगी। रेशो यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है। तो इसके आइए हम सवाल ही डायरेक्ट शुरू करते हैं। आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा, तो हम अभी चलते हैं सवाल की तरफ। इसका पहले देख, अच्छा सोल्यूशन इसके कैसे है कि आप ये गिवन है, आपको ये गिवन है कि ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी के, ये आपको गिवन है। तो जब इस तरह कंडीशन गिवन हो, तो ये आपको पता होना चाहिए, इक्वल है सी रेशो ई रेशो एफ के। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी इस तरह हो, ये रेशो ऐसे हो, तो इसका मतलब होता है ए अपॉन बी। इसका ये मतलब होता है ए अपॉन बी। तो हम इसको क्या करेंगे, ए अपॉन बी को इस तरह लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ। तो हम इस तरह लिखेंगे ए अपॉन बी पहले वाला अपॉन दूसरे वाला, पहले वाला डिवाइडेड बाय दूसरे वाला, इक्वल होगा, इक्वल का साइन आ गया, फिर क्या है c डिवाइडेड बाय डी, c डिवाइडेड बाय डी, फिर इक्वल का साइन आ गया, फिर e डिवाइडेड बाय f। तो ये याद रखिएगा कि जब इसको इस तरह करते हैं तो फिर ये k के इक्वल आता है। k क्या है, रेशो कांस्टेंट कहलाता है। k क्या है, रेशो कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। k जो है वो रेशो कांस्टेंट है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करता है, फिर a अपॉन बी सी अपॉन डी ई अपॉन ई एफ के इक्वल है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब ये सारे k के इक्वल हैं, तो आपने फर्दर k के इक्वल कर देना है। पहले इसको k के इक्वल कर देना है, फिर इसको k के इक्वल कर देना है, फिर इसको k के इक्वल कर देना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, a अपॉन बी इक्वल है k के, उसके बाद c अपॉन डी इक्वल है k के, उसके बाद e अपॉन एफ
इक्वल है के के। ठीक हो गया। अगला स्टेप आपका इसके बाद अगला स्टेप आपका ये है, यानी a अपॉन बी इक्वल है के, सी अपॉन डी इक्वल है के, ई अपॉन एफ इक्वल है के। a अपॉन बी इक्वल है के, सी अपॉन डी के इक्वल है के, कॉमा कॉमा बीच में डाल रहा हूँ, ई अपॉन एफ इक्वल है के। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस b को इस जगह इसके साथ ले जाऊंगा, a इक्वल है बी के, यानी इधर ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। a इक्वल है बी के, इसी तरह c इक्वल है डी के, उसी तरह e इक्वल है एफ के। ठीक है, ये आपकी आ गई वैल्यूज। इन वैल्यूज को आपने याद रखना है। अब आपने क्या करना है, अब जाना है असल सॉल्यूशन की तरफ। अब असल सॉल्यूशन क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के इक्वल साबित करना है। तो अच्छा बच्चों, ये हमने मालूम कर लिया, a इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के, ई इज इक्वल टू एफ के। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड होगी हमारी A4 बी स्क्वायर प्लस A2 e की पावर 2 माइनस E4 F अपान b की पावर 6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ की पावर 5। यह आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ये वाला सवाल। ठीक है, अच्छा ये हमने कर लिया। उसके बाद अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर ए बी ए ई ये यूज हो रहे हैं, तो हमारे पास ए की वैल्यू भी है, बी की भी है, ई की भी है, ए की वैल्यू भी है, सॉरी ए की वैल्यू भी है, ई की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है, ई की भी है, सी की वैल्यू नहीं यूज हो रही है, हम नहीं यूज करेंगे। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज अब ये लिखो या ना लिखो, पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड ई। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, ए और ई की जगह वैल्यूज पुट कर दोगे। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, बी के, ए की वैल्यू, ए की पावर क्या है 4 है, तो ए की जगह हम क्या करेंगे, बी के लिखेंगे की पावर 4 और साथ क्या है बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है बी के और ए की पावर क्या है, पावर स्क्वायर है 2 है, तो इसकी स्क्वायर आ गया। उसके बाद फिर ई की पावर, ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू है एफ के, तो एफ के लिखेंगे और इसके स्क्वायर है, स्क्वायर डाल दिया, प्लस ई की वैल्यू एफ के की पावर 4 और एफ साथ ये वाला आ गया। ठीक है, अच्छा डिवाइडेड बाय, ये सेम लिख देंगे, इसी को सेम यही चीज लिख देंगे, b6 प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस F5। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर क्या करेंगे, इनको खोल देंगे, ओपन कर देंगे। ओपन करेंगे तो ये क्या आपका आ जाएगा, b को जब इसको ओपन करते हैं, ये चीज ये देखें, b के की पावर 4 है, तो जब इसको ओपन करते हैं तो वो क्या होता है, b की पावर 4 k की पावर 4, इस तरह ओपन होता है। ये दोनों पे सेपरेटली आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में इस तरह होता है। अच्छा फिर अभी मैं इसी तरह ओपन कर दूंगा, b की पावर 4 k की पावर 4
फिर b की पावर ये वाला स्क्वायर, ठीक है, मैं चलो डॉट नहीं डालता इन, उसके बाद प्लस b की पावर स्क्वायर, k की पावर स्क्वायर, फिर f की पावर स्क्वायर, क्योंकि पहले मैंने इसको किया फिर अभी इसको कर रहा हूं, f की पावर स्क्वायर और k की पावर स्क्वायर, प्लस f की पावर 4, k की पावर 4 और साथ f जो है ये वाला सिंपल ऐसे ही आ गया, डिवाइडेड बाय ये वैल्यू डिनोमिनेटर जो है ये ऐसे ही आ गया, b6 प्लस b स्क्वायर f स्क्वायर माइनस f5। ठीक है, अब क्या होता है, अब क्या होता है कि जिस तरह ये है, अब देखो b की पावर 4 ये वाला मैं लिखता हूं, चलें b की पावर b स्क्वायर, ये b स्क्वायर, उसके बाद f के स्क्वायर, ऐसे ही था ना, f के b के स्क्वायर और f के स्क्वायर, b के स्क्वायर f के स्क्वायर, b की पावर 2, k की पावर 2, f की पावर 2, k की पावर 2। ठीक है, अब देखो b स्क्वायर और f स्क्वायर ये आपस में नहीं मिलते, तो मैंने क्या किया, b स्क्वायर f स्क्वायर लिख दिया। अब k की पावर 2 है और k की पावर 2 है, तो मैंने क्या किया, चलो एक स्टेप वो बढ़ा देता हूं, k की पावर 2, k की पावर 2। तो ये याद रखिएगा कि जब ये सेम एलिमेंट सेम ये वाले ये सेम हो, तो इनकी पावर जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, सेम नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो इनकी पावर प्लस हो जाती है। तो k की पावर 2 प्लस 2, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर f स्क्वायर k की पावर 4, ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको डायरेक्ट अगर मैं इसको डायरेक्ट करूं तो मेरे पास क्या आ गया, b की पावर 4 है, 4 प्लस 2, चलो मैं डायरेक्ट नहीं करता, इसका एक स्टेप और बढ़ा देता हूं मैं, b की पावर 4 प्लस 2 और k साथ ऐसे ही है, k साथ ऐसे ही है, तो k की पावर 4। ठीक है, इस 4 को ये b4 और b2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो मैंने क्या किया, जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो इनकी पावर जो होती है वो प्लस हो जाती है। जब दो नंबर सिमिलर नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो उनकी पावर प्लस हो जाती है। जिस तरह आप करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आप तो वैसे करते हैं इसको 4, लेकिन अगर आप इसको करना चाहें तो क्या करते हैं कि 2 का स्क्वायर कैसे लिखते हैं, इसकी पावर 1 होती है, इसकी पावर 1 होती है, इस पावर के अंदर ये पावर ऐड हो जाती है तो स्क्वायर हो जाता है ये। ठीक है, इस तरह होता है। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर आगे उसके बाद ये आगे चलते हैं कि आगे हमारे पास b और f जो हमने मालूम कर लिया, आपको समझा दिया मैंने, प्लस b स्क्वायर f स्क्वायर k की पावर 2 और k की पावर 2, तो k की पावर 2 प्लस 2, उसके बाद फिर आगे प्लस f की पावर 4, इस f की पावर 4 और इस f की पावर क्या है 1 होती है, तो 4 प्लस 1, उसके बाद k की पावर 4। ठीक है, ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, उसके बाद फिर डिनोमिनेटर में सेम यही चीज़ कि b की पावर 6 प्लस b स्क्वायर f स्क्वायर माइनस f की पावर 5। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद जब ये आ गया तो फिर अभी देखें, अभी चलो मैं इसको सिंपल करके एक स्टेप लिख देता हूं। जिस तरह ये देखें, b की पावर 4 प्लस 2, b की पावर 6 होगी, b की पावर 6 होगी और k की पावर 4 आ गई, प्लस b स्क्वायर f स्क्वायर, b स्क्वायर f स्क्वायर और k की पावर 2 प्लस 2 4 होगी, k की पावर 4 होगी। उसके बाद फिर माइनस
सॉरी ये माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है क्योंकि ये माइनस का साइन है, ठीक है, माइनस माइनस माइनस। अच्छा फिर क्या हुआ, f की पावर 4 + 1 है, तो f की पावर क्या होगी 5 और k की पावर 4 डिवाइडेड बाय b6 + b² f² माइनस f5। f5 f की पावर 5, ठीक है। अच्छा अब अगर इस चीज पे आप गौर करें, तो इस b6 के साथ भी k4 मल्टीप्लाई हो रहा है, b² f² के साथ भी k4 मल्टीप्लाई हो रहा है, f5 के साथ भी k4 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं क्या करता हूं, इस पूरी लाइन में से अगर मैं k4 कॉमन ले लूं तो कोई हर्ज तो नहीं है ना। तो मैं क्या करता हूं, इसमें करता हूं मैं कि k4 जो है वो कॉमन ले लूं, तो अंदर मेरे पास b6, यहां से k4 कॉमन आया तो b6 बच गया, यहां से k4 कॉमन आया तो मेरे पास b² + f² बच गया, तो यहां से मेरे पास k4 कॉमन आया तो क्या बच गया, f5 बच गया। डिवाइडेड बाय b6 + b² f² माइनस f की पावर 5, ठीक है। b6 + b² f² माइनस f की पावर 5 माइनस f की पावर 5, k4 यहां से भी कॉमन निकल गया, k4 यहां से भी इन तीनों से कॉमन आ गया, बाहर निकल आया, और ये बाहर बच गया, अंदर ये चीज बच गई। तो अभी देखें ये वाली डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या इक्वल नहीं है, एक जैसे नहीं है, b6 प्लस b² f² माइनस f5। तो क्या मैं इन दोनों को आपस में काट सकता हूं, इसको और इसको। तो जब मैं आपस में काट दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, k4 बच जाएगा, k4 बच गया। जबकि आप जानते हैं कि k किसके इक्वल है, आपने किसके इक्वल करना है, a/b। तो k वाला आपके पास ये 3 कंडीशन है, इसमें से आपने a/b वाली लेनी है। तो k = a/b, a/b = k। तो आपने क्या करना है, k की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो आपने a/b की पावर 4, k की जगह मैंने क्या किया, k की जगह मैंने a/b पुट कर दिया। क्यों, क्योंकि मुझे गिवन था, दिया हुआ है मुझे a/b = k, तो मैंने ये कर दिया, ठीक है। ये मैंने इसलिए लगाया कि ये आपको पता चल जाए, पीछे देखना ना पड़े, आपको ये पता चल जाए कि ये वाला है हमें दिया हुआ है। अच्छा जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा, a4/b4। तो क्या जो लेफ्ट हैंड साइड के साथ हमने पूरा कारनामा किया, तो a4b4 आ गया। तो हमारी राइट हैंड साइड क्या है, a4b4। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हेंस प्रूफ या प्रूव डेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। आपका ये हो गया पहला सवाल। अगर कोई भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले ले। उसके बाद हम चल रहे हैं सेकंड सवाल की तरफ। अच्छा बच्चों अभी हम चलते हैं सेकंड सवाल की तरफ। सेकंड सवाल हमें क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम, उसके थ्रू हमने ये इसको सॉल्व करना है। हमें 2 थ्योरम दिए गए हैं रेशो के अंदर। 2 थ्योरम किस तरह दिए गए हैं कि 2 थ्योरम आपको दिए गए हैं, मैं आपको सिंपली एक वैसे समझा देता हूं जिस तरह ये है कि a/b
उसके बाद बी रेशो सी रेशो डी। ठीक है, इसको आप क्या करते हैं, इसको आप क्या करते हैं कि आप करते हैं ए प्लस बी, फर्स्ट थ्योरम आपका ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल है सी प्लस डी सी माइनस डी। अच्छा, उसके बाद पहला जो है वो आप ये लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं इसका पहला थ्योरम जो है ए प्लस बी ए माइनस बी सी प्लस डी सी माइनस डी। ठीक है, उसके बाद फिर आप दूसरा थ्योरम इसका क्या है, दूसरा थ्योरम है आपका ए माइनस बी ए प्लस बी सी माइनस डी सी प्लस डी। पहले थ्योरम में क्या आया, पहला प्लस अगला माइनस, ए बी में ए प्लस बी ए माइनस बी, दूसरा इक्वल है, फिर ये प्लस माइनस था, फिर ये प्लस माइनस आया। ठीक है, दूसरे थ्योरम में उसने क्या किया, प्लस की जगह माइनस कर दिया, माइनस प्लस। सिर्फ आपने इतना सा समझना है। अच्छा, उसके बाद ये वाला थ्योरम कहां यूज होगा और ये वाला थ्योरम कहां यूज होगा, ये वाला थ्योरम वहां यूज होगा जहां पे आपको ऊपर प्लस होगा, पहला प्लस और दूसरा नेगेटिव, यानी इस तरह होगा, ए प्लस बी होगा। हमने पहला थ्योरम आपने वहां यूज करना है जहां पे आपका ये ऊपर प्लस का साइन होगा। पहला थ्योरम आपने वहां इस्तेमाल करना है जहां ऊपर का प्लस का। अभी देखते हैं, अभी मैं आपको इसमें सवाल में समझ आ जाएगा अभी। ठीक है, चलो चलते हैं सवाल की तरफ। देखो अभी ये सवाल क्या है, सवाल ये देखें, इसकी इबारत लिखा हुआ जो है सॉल्यूशन इसका x प्लस 1 अंडर रूट प्लस x माइनस 1 अंडर रूट डिवाइडेड बाय x प्लस 1 अंडर रूट माइनस x माइनस 1 अंडर रूट इक्वल है किसके, 1/2 के। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें देखो ऊपर कौन सा साइन यूज हो रहा है, प्लस का। तो मैंने आपको एक थ्योरम बताया था, जो पहले वाला थ्योरम था कि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल है c प्लस डी c माइनस डी के। पहला अभी देखें, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। क्या हम ये जो हमने पढ़ा था, हमने ये वाली एक पढ़ी थी a रेशो b, तो हम इसको क्या लिखते थे, a अपान b। तो हम इसको क्या लिखते हैं, a प्लस बी अपान a माइनस बी। तो a प्लस बी माइनस अपान a माइनस b। ठीक है, तो इस तरह हम इसको लिखते हैं। तो उसके बाद अभी a प्लस बी ये हो गया और a माइनस बी ये हो गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अभी हम क्या करते हैं, अभी हम करते हैं कि ये है हमारे पास a, ये टोटल a और ये b। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरतीब में लिखना है। अब आपके पास एक चीज चलें, इधर मैं लिख देता हूं कि आपके पास a जो है इसमें, इस पूरे में ऊपर वाला है x प्लस 1 अंडर रूट प्लस x माइनस 1 अंडर रूट। ठीक है, और b आपके पास है x प्लस 1 अंडर रूट माइनस x माइनस 1 अंडर रूट। ये आपके पास a है, ये आपके पास b है। अब आपने इस तरतीब में इसको लिखना है, इस तरतीब में लिखना है। अब पहले क्या लिखेंगे, a प्लस बी, ऊपर आपने लिखना है a प्लस बी। पहले आप a लिखोगे, a क्या लिखोगे, x प्लस 1 अंडर रूट प्लस x माइनस 1 अंडर रूट। ठीक है, उसके बाद प्लस b,
ये आपका हो गया a प्लस बी प्लस बी। बी आपका क्या है x प्लस वन अंडर रूट, एक्स प्लस वन अंडर रूट माइनस एक्स माइनस वन अंडर रूट, ये आपका हो गया b। अच्छा, डिवाइडेड बाय a माइनस बी, तो a माइनस बी, a आपका क्या है x प्लस वन अंडर रूट प्लस x माइनस वन अंडर रूट माइनस x प्लस वन अंडर रूट माइनस x माइनस वन अंडर रूट, ये आपका आ गया ये वाला। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या करना है तय c और d, तो c आपका जो है c आपका आएगा ऊपर वाला 1 और d आपका आएगा 2, ठीक है। तो c प्लस डी 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय c माइनस डी 1 माइनस 2, ये आपका डिविडेंडो कॉम्बिनेंडो थ्योरम। ये ऊपर मैंने सॉरी लिखा नहीं है, बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। अच्छा, अभी आपने इसको सॉल्व करना है। अभी आपने सॉल्व किस तरह करना है, इसको ओपन कर दें कि x प्लस वन अंडर रूट प्लस एक्स माइनस वन अंडर रूट प्लस एक्स प्लस वन अंडर रूट माइनस एक्स माइनस वन अंडर रूट डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन अंडर रूट प्लस एक्स माइनस वन अंडर रूट, ये माइनस का साइन है, माइनस एक्स प्लस वन अंडर रूट, तो जब x का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का साइन, x माइनस वन अंडर रूट इक्वल है 1 प्लस 2 3 अपॉन 2 माइनस वन 2 माइनस 1 होंगे माइनस साइन बढ़ेगा, बड़े वाला कौन सा है, बड़ा 2 है, तो 2 का साइन आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, फिर अभी देखें x माइनस वन अंडर रूट एक्स माइनस वन अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा ये आपस में कटिंग हो जाएंगे। उसके बाद फिर क्या है x माइनस वन अंडर रूट प्लस का, अच्छा x प्लस वन अंडर रूट माइनस का, x प्लस वन अंडर रूट प्लस का, तो ये आपस में कट हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर आप क्या आ जाएगा x प्लस वन, तो ये अंडर रूट जो है इनका एक एलिमेंट इधर होता है, एक इधर होता है, तो जब इसको लिखते हैं तो ये आता है 2x प्लस वन अंडर रूट डिवाइडेड बाय ये भी माइनस का, तो इनका 1 और 1 2x माइनस वन अंडर रूट इक्वल हो गया -3 के, ठीक है। अच्छा, ये 2 आपस में कटिंग हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, क्यों, क्योंकि हमने अंडर रूट खत्म करना है। अंडर रूट जब खत्म करना है तो हमारा x प्लस वन अंडर रूट का स्क्वायर अपॉन x माइनस वन अंडर रूट का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। ये अंडर रूट इसके साथ कटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस वन एक्स माइनस वन आपका रह जाएगा,
तो मैं ये थोड़ा सा जगह इधर ही ले लेता हूँ, इधर लिख देता हूँ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू, जब -3 का स्क्वायर लेंगे तो वो आपका आ जाएगा 9, -3 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, ठीक है, ये आपका आ जाएगा इस तरह। अच्छा, ये आपका आ गया 9। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसके नीचे अगर 1 हो, 9 बाय 1 हो तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है, ठीक है। तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 रह जाएगा, इक्वल है 9 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा, x प्लस 1 और 9 x माइनस 1, x प्लस 1 इक्वल है 9x माइनस 9। तो अब क्या करेंगे, x को उधर ले जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 9x माइनस 9, और ये x इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। तो इस प्लस को इधर ले जाएंगे तो मैं ये लिख दूं 9x माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस 9, ठीक है। तो ये 8x आ जाएगा, क्योंकि 9x में से एक x निकलेगा तो 8x आ जाएगा, और ये 1 प्लस 9 10 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 10/8। जब ये 8 इस साइड पे जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा। तो मैं अगर करूं 4 4 और 5, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, x इज इक्वल टू 5/4। यह आपका आ जाएगा इसका आंसर। यह आपका आ जाएगा इसका आंसर। आपका ये दूसरा पार्ट भी, दूसरा सवाल भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अभी चलते हैं उसके बाद तीसरे की तरफ। उसके बाद अभी चलेंगे हम तीसरे की तरफ। इस दूसरे का अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, ताकि मैं तीसरे की तरफ बढ़ूं इस पे। अच्छा बच्चों, ये तो हो गया आपका दूसरा थ्योरम। अगर ये पहले थ्योरम के मुताबिक आता, जिस तरह, मतलब ये पहला थ्योरम है, ठीक है, पहला थ्योरम था। अच्छा, अगर दूसरा थ्योरम आता, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दूसरा थ्योरम का क्या था, दूसरा थ्योरम था आपके पास दूसरा थ्योरम था आपके पास a माइनस बी रेशो a प्लस बी इक्वल है c माइनस डी रेशो c प्लस डी का, ठीक है। अगर तो ये आता तो फिर क्या होता, दूसरा थ्योरम के दूसरे थ्योरम का दूसरा थ्योरम वहां लगना था जहां साइन ये वाला माइनस होता और ये वाला प्लस होता। वहां थ्योरम लगना था जहां पे ये वाला साइन माइनस होता और ये वाला प्लस होता, वहां पे ये वाला थ्योरम लगना था, ठीक है। तो उसमें सिर्फ डिफरेंस ये आना था कि आपका माइनस वाला पहले आ जाना था, माइनस ऊपर साइन होना था ना माइनस का, माइनस वाला पहले आ जाना था, यहां पे साइन माइनस आ जाना था, यहां पे प्लस आ जाना था। यानी आपका a हो जाना था x अंडर रूट प्लस 1 माइनस x अंडर रूट माइनस 1, ठीक है। इस तरह आपका दूसरा थ्योरम इस तरह लगना था आपका, ठीक है, जहां पे ऊपर माइनस होगा नीचे प्लस होगा। अभी ये देखो, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, हमने कौन सा लगाया, पहला थ्योरम लगाया, a प्लस बी a माइनस बी प्लस माइनस, उसके बाद प्लस माइनस, a प्लस बी a माइनस बी प्लस c प्लस डी c माइनस डी। अगर ये होता है यहां पे माइनस और यहां पे प्लस, फिर हम दूसरा थ्योरम लगाते, a माइनस बी a प्लस बी c माइनस डी c प्लस डी, ठीक है। ये आपका a होगा, ये आपका b होगा, ये आपका c होगा, ये आपका d होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। अभी आगे चलते हैं दूसरे इस सवाल की तरफ, ये सवाल भी करते हैं। अच्छा बच्चों, अभी हम बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की तरफ, तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल हमें क्या कहता है, तीसरा सवाल कहता है व्हाट नंबर, स्टेटमेंट बहुत गौर से आपने पढ़नी है। कहता है व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 5 रेशियो 27 टू मेक इट इक्वल टू
13 कि आप कौन सा नंबर ऐसा है कि जो इस रेशो में दोनों में आप प्लस करें तो इसके इक्वल आ जाए इन रेशो में। तो हम क्या करते हैं, इसको सोल्यूशन कैसे करते हैं कि हम इसमें करते हैं एक नंबर लेट करते हैं एक्स कर लें या ए कर लें या वाई कर लें, कुछ भी कर लें आप, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि लेट आपने इसी स्टेटमेंट को लिख देना है, लेट एक्स बी अ नंबर यहां तक हो गया, बी अ नंबर, लेट एक्स बी अ नंबर मस्ट बी एडेड must be added to each term of the ratio, to each term of the ratio, ईच टर्म ऑफ द रेशो, ईच टर्म ऑफ द रेशो मतलब क्या है कि दोनों में कौन सा नंबर प्लस किया जाए, दोनों के अंदर आपने प्लस करना है, ठीक है। रेशो 5 to 7 टू मेक इट इक्वल to make it equal to 13, ठीक है। ये आपकी होगी स्टेटमेंट, आपने जो लिखनी है अपनी तरफ से, ठीक है। उसके बाद इसको अभी मैथमेटिकली आप किस तरह लिखेंगे, मैथमेटिकली आप लिखेंगे ईच टर्म है ना, ईच टर्म ऑफ द रेशो, ईच टर्म यानी इसके अंदर भी ऐड करेंगे और इसके अंदर भी ऐड करेंगे, तो आपकी आ जाएगी 5 प्लस एक्स रेशो 27 प्लस एक्स इक्वल होगा किसके, 1:3 के। यानी आपका आएगा 5 प्लस एक्स अपॉन 27 प्लस एक्स इक्वल होगा 1/3 के। कि आप कौन सा नंबर ऐसा ऐड करोगे ऊपर भी और नीचे भी कि जो आपका 1/3 के इक्वल आ जाए। आपने ये कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, वाज़ेह नहीं था मैंने इसलिए बिठा के दूसरा लिखा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दोगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दोगे इसको इसके साथ, तो आपका आ जाएगा 3 5 प्लस एक्स इक्वल है 127 प्लस एक्स, ये आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इनको आपस में अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। 3 को जब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 15 प्लस 3x इक्वल होगा 27 प्लस एक्स के। एक्स को एक साइड पे ले आए और जो कांस्टेंट है उनको एक साइड पे ले जाएं, तो 3x जब ये इधर आएगा, जब ये x के पॉजिटिव है, जब इक्वल के उस साइड पे है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस में आ जाएगा 27, तो जब ये 15 उस साइड पे जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो 3x में से x निकला तो क्या बचा, 2x बच गया। 27 में से 15 गया तो कितना आ गया, 12 आ गया। तो x 2x और x, तो इधर जब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 12/2, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6, ये आपका आ जाएगा x, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, जब ये 6 आ गया तो अभी आप इस जगह पे ऐड करके देखोगे कि क्या मेरा ये नंबर सही आया है, क्या जो नंबर मैंने निकाला है क्या सही आया है। तो अभी आप जहां जहां पे आपने x लेट किया है वहां पे 6 को करोगे, पुट करोगे, 5 प्लस 6
डिवाइडेड बाय 27 प्लस 6 इज इक्वल टू 1/3। तो 6 प्लस 5 प्लस 6 कितना आता है 11, 27 प्लस 6 कितना आता है 33, 1/3। तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो आप यहां पे लिखेंगे प्रूव डैट x6 be a number added to each term बस इतना काफी है। ठीक है, यह है आपका तीसरा सवाल। अब हम चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल हम करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी इन सवालों की। चलें चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो ले ले। अच्छा बच्चों, अभी फोर्थ सवाल क्या कहता है कि आपका ए और बी जब रेशो दिए हों 5:8 रेशो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + 4b रेशो 5a + 7b का। तो इनकी आपने रेशो, इनकी वैल्यूज मालूम करनी है जब आपको ए बी जो है ये दिए गए हों। तो हम इसको सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो सोल्यूशन की तरफ क्या है कि गिवन है, हमें गिवन है, दिया गया है कि a रेशो b इक्वल है 5:8 के। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a/b इक्वल है 5/8 के। ठीक है, हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्या होगा, अब बच्चों हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जब हम मैं इस तरह लिख सकता हूं कि इक्वल है मेरे 3a + 4b डिवाइडेड बाय 5a + 7b। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं? जब मैं a/b को इस तरह लिख सकता हूं, a/b को, तो क्या मैं इसको, ये जो रेशो है बीच में साइन, क्या मैं इसको इस हालत में नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना, मैंने लिख दिया। अब क्या करते हैं, अब हमने इसको इसके अंदर ये वैल्यू पुट करके हमने इसको बनाना है इस काबल के इसमें से वैल्यू निकाल सकें। बहुत सिंपल सवाल है, थोड़ा सा आपने गौर करना है इस पे। कैसे गौर करना है कि अभी देखें हमारे पास b है, अगर हम b को b/a बनाते हैं तो हमें b/a की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास a/b की वैल्यू है। तो हमने इसको इस कंडीशन में लाना है कि हमारे पास यहां पे इस जगह पे a/b आ जाए, या इस जगह पे a/b आ जाए, इस जगह पे, यानी हमारे पास ये वैल्यू अंदर इसके अंदर पुट हो सके। हमने इस कंडीशन में लाना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड अपर एंड लोअर साइड एंड लोअर विद b कर देता हूं मैं, b कर देता हूं। कैसे, अभी समझा, देखते हैं। अभी देखो 3a + 4b डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय 5a + 7b डिवाइडेड बाय b। मैंने क्या किया, ऊपर वाला जो था मेरे पास डिनोमिनेटर, उसको मैंने b से डिवाइड करवा दिया, डिनोमिनेटर था उसको भी b से डिवाइड करवा दिया। ठीक है, क्यों, किस लिए, अभी आगे हमें समझ आ जाएगी किस लिए। क्योंकि मुझे चाहिए था a/b,
तो मैं क्या करता हूं, इस b को अब इसके नीचे अलहदा लिख देता हूं, इसके नीचे अलहदा लिख देता हूं। तो 3a अपॉन b प्लस ये वाला प्लस, प्लस का साइन 4b अपॉन b डिवाइडेड बाय इसके नीचे भी अलग से, इसके नीचे भी अलग से 5a अपॉन b प्लस 7b अपॉन b। ये मैंने कर दिया, इसको सेपरेटली कर लिया। कि मैंने पहले क्या किया कि मेरे पास ये चीज थी, मैंने क्या किया, इसको ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगहों पे b से डिवाइड करवा दिया। तो मैंने b से डिवाइड करवा दिया, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि b से जब मैंने डिवाइड करवाया, दोनों को b से डिवाइड करवाया पूरे को, तो मैंने b को अलहदा भी डिवाइड करवा दिया। 3a अपॉन b, 4b अपॉन b, 5a अपॉन b प्लस 6b 7b अपॉन b। तो इसी तरह मैंने किया 3a अपॉन b प्लस 4b अपॉन b, 5a अपॉन b प्लस 7b अपॉन b। तो ये वाला b, ये b से कट गया, ये वाला b से कट गया। तो मेरे पास क्या आ गया, इसको क्या मैं इनको इस तरह लिख सकता हूं, 3a अपॉन b प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5a अपॉन b प्लस 7 प्लस 7, ठीक है। अब देखो मेरे पास a अपॉन b इसमें भी आ गया, a अपॉन b इसमें भी आ गया। अब मैंने क्या करना है, a अपॉन b की जगह मुझे वैल्यूज, a अपॉन b की वैल्यू मुझे पता है, a अपॉन b की वैल्यू पुट करूंगा इसमें भी, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब मैंने क्या किया, 3 a की वैल्यू मेरे पास क्या है, a अपॉन b की वैल्यू मेरे पास क्या है, 5 अपॉन 8। तो 5 अपॉन 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 a अपॉन b की वैल्यू मेरे पास क्या है, 5 अपॉन 8 प्लस 7। ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई किस तरह करवाया, मैंने इस तरह करवाया कि 3 5 15, 15 अपॉन 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 बार 25, 25 बाय 8 प्लस 7, ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया, ऊपर वाले का एलसीएम ऊपर ले लिया, 8 आ गया, ये 15 ही सेम आ गया, इसके नीचे 1 था, 8 इसके साथ 8 32। एलसीएम लेने आता है ना, एलसीएम तो लेने आता है ना बच्चों। अच्छा, वो आपने दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ा होगा। इसका 8 आ गया, 25 प्लस 56, ये आपका आ गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आप जब इस तरह होते हो, ऐसे होता है, ऐसी कंडीशन होती है, a अपॉन b डिवाइडेड बाय a अपॉन b। जब इस तरह होता है तो हम इसको क्या करते हैं कि नीचे वाली जो चीज़ है इसको इससे ऊपर लेके जाने के लिए क्या करते हैं, a अपॉन b जब ये ऊपर जाती है तो ये मल्टीप्लाई होके उल्ट जाती है, यानी चेंज हो जाती है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, मल्टीप्लाई होकर इस तरह आ जाता है, ठीक है। तो मैं इसको भी वैसे ही करूंगा, ऐसे ही इसी कंडीशन में लेके आऊंगा कि मेरे पास ये 15 और 32 कितना आ गया, चले एक स्टेप और बढ़वा लें, 15 और 32 कितना आ गया, 47 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 25 और 56, 5 6 11, 7 और 1 8 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूँ, इसको उल्ट ऊपर करता हूँ, तो मेरे पास 47/8 मल्टीप्लाई बाय 8/81, ये इससे कट जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 47/81। आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। ये आपकी वैल्यू आ गई इसकी, ये आपका आ जाएगा आंसर। ये आज का, ये हमारा अभी का लेक्चर जो है, ये 4 सवाल हमने इसको कंप्लीट कर दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। मैंने काफ़ी तफसील में समझाया है, काफ़ी यानी बहुत तफसील से समझाया है, एक एक चीज़, एक एक स्टेप को लेके चला हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। ये सवाल लाजमी देख लीजिएगा, ये सवाल लाजमी देख लिया। अब इसमें अहम अगर आप पूछें तो अहम ये सारे ही हैं। अभी ये मैं अहम ही करवा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज के तकरीबन 4-5 सवाल और होंगे, यानी 10 सवाल होंगे इस चैप्टर के, यानी 4 मैं करवा चुका हूँ, 6 और होंगे, फिर उसके बाद अगले चैप्टर के 10 होंगे। इस तरह 10-10 हम लेके चलेंगे, यानी 10 ईयर वाला। 10 ईयर में अगर इस तरह का थोड़ा थोड़ा एक एक 2-2 सवाल आते हैं, एक एक सवाल आएगा आप लोगों को। तो ये वैसे इस दफ़ा जो टीचर्स ने गैस लगाए हुए हैं उसमें ये वाला गैस में दिया हुआ है उसमें कि ये आ सकता है, इसके चांसेस तकरीबन आ सकते हैं, यानी 50 से 60% इसके चांसेस हैं। ठीक है, तो इसका इस दफ़ा जो टीचर्स ने गैस लगाए हुए हैं उसमें ये दिया हुआ है कि ये गैस पेपर है, गैस पेपर में उन्होंने इंटर किया हुआ है कि ये आ सकता है। तो अब मुझे नहीं पता कि आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे जो भी मिलता है, जो भी सवाल मुझे पता चलता है वो मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। ठीक है, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ये 10 दिन, ये जो पेपर हैं, जब तक 9 मई को आपका पेपर है, या मैथ का तो मेरा ख्याल है 11 मई को या 12 मई को पेपर है, तो उस वक्त तक मेरे साथ बने रहिएगा, ताकि मैं आप लोगों को हर रोज़ मैं एक वीडियो चढ़ाता रहूँगा मैथ की, ताकि आप लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर सको। लाजमी इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को ज़रूर दबा लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है जब भी आए, जब भी अपलोड हो, आप लोगों तक पहुँच जाए। ठीक है जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।